सो गाइस फाइनली आई एम बैक विद द नेक्स्ट मोस्ट डिमांडेड वीडियो की कम से कम हमारे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल कितनी मार्क्स की जरूरत पड़ेगी सेशन 1 में या फिर सेशन 2 में। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है हमारे बच्चों की मैं जो कि पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी भी कोई पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब मिलेगा। तो क्वेश्चंस कॉमन जो मैंने निकाले हैं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें से हैं कि सबसे पहले तो अप्रैल सेशन के लिए सेफेस्ट स्कोर क्या रह पाएगी। क्या सच में 55 परसेंटाइल पे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज बहुत सारे यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं, तो मिल सकती है क्या, और अगर मिलेगी तो किसको मिलेगी। उसके अलावा टॉप 20 एनआईटीज के लिए किस कैटेगरी को कितनी मार्क्स कितनी परसेंटाइल स्कोर करनी पड़ेगी या करनी हो सकती है, सो दैट उन्हें वो एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल जाए। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कम से कम कितने मार्क्स या फिर कितने मार्क्स पे सारे कैटेगरी वाइज को कोई भी एनआईटी मिल जाए, तो वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सीएस के लिए कोई भी एनआईटीज कोई भी हो, सीएस के लिए कितनी परसेंटाइल कितनी मार्क्स चाहिए होगी, वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टॉप 10 एनआईटीज के सीएस के लिए या फिर ईसी के लिए या फिर टॉप ब्रांच के लिए कितनी परसेंटाइल कितनी मार्क्स चाहिए होगी, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हमारे बच्चों की है, जैसे कि ट्रिपल आईटीज में सीएस के लिए आपको ये पता होगा कि ट्रिपल आईटीज की सीएस थोड़ा हाई रैंक तक जाता है, क्योंकि उसकी फीस ज्यादा होती है, तो कम बच्चे उसको रिकमेंड करते हैं। तो ट्रिपल आईटीज में कितने पे सीएस मिल सकती है, अच्छी ट्रिपल आईटीज में कितने पे सीएस मिल सकती है। उसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस हैं लाइक डीटीयू, एनएसयूटी और भी पूरे देश की कॉलेजेस है। आपको पता होगा कि हम लाइक ऑल ओवर इंडिया की सारे स्टेट की सारी काउंसलिंग करते हैं। पिछले साल भी मोर देन 1100 बच्चे का मैंने काउंसलिंग करा था, तो मुझे एक्जैक्टली सारे स्टेट की सारे कॉलेज की कट ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे इसमें, और कब कौन से स्टेट के लिए कौन सा एग्जाम होगा, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अभी से लेकर काउंसलिंग तक आप सभी को इस चैनल पे हेल्प मिलता रहेगा, आपका ही फायदा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अभी से आपको कॉलेज पहुंचाने तक सारा हेल्प यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर जनवरी सेशन में आपकी कम परसेंटाइल आई है तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको पूरा पेशेंस, क्योंकि मैंने अपने टाइम में मैंने अपने 60 to 99 परसेंटाइल तक का इंप्रूवमेंट किया था विद इन 1 मंथ। तो वो कैसे किया था, प्रॉपर स्ट्रेटजी हमारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक भी डाली गई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उससे भी समझ नहीं आए तो आप हमारे प्रॉपर गाइडेंस में आ सकते हैं। आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सो दैट आपको मैं जो यहाँ पे नहीं समझ आएगा वीडियो में, वो भी मैं वहाँ पर्सनली की पॉइंट्स स्ट्रेटजी हर चीज शेयर करूंगा, सो दैट मैक्सिमम अपना एफर्ट आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपका काफी कम भी परसेंटाइल है, यानी 40, 50, 60, 70, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइडेंस ग्रुप की लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस चीज को देखते हुए, ठीक है। कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि कम से कम कितनी मार्क्स चाहिए होगी कैटेगरी वाइज ताकि एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज मिल जाएगी। तो हर कैटेगरी की अलग होती है। आप अगर जनरल हैं तो सेफेस्ट आप 93 to 94 करेंगे, जिसमें कि आपको नॉर्थ ईस्ट वाली मिलेगी, ठीक है। अगर ओबीसी एससी हैं तो सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 92 को सेफेस्ट मानना चाहिए, ज्यादा पे भी मिल सकता है, बट अभी के लिए सेफेस्ट आपको 92 को लेकर चलना है। तो कोई भी मिजोरम वगैरह मणिपुर वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग मानते हैं लाइक एससी एसटी की ले लेते हैं तो 82 to 83 परसेंटाइल इज द सेफेस्ट फॉर एससी कैटेगरी, एंड एसटी कैटेगरी की थोड़े और से नीचे ही 81 के आसपास जा सकता है, बट आपको सेफेस्ट के लिए 83 प्लस रखना कंपलसरी है, सो दैट इट विल बी सेफ फॉर यू, ठीक है। अब टॉप 10 एनआईटीज के लिए कितनी परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो टॉप 10 एनआईटीज में अगर आपको सिर्फ इंटर करना है तो आपको टॉप 10 एनआईटीज के लिए 95 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। तो सिविल वगैरह आपको मिल जाएगा, लाइक एनआईटी पटना हो गया, या फिर आपको एनआईटी दुर्गापुर हो गया, वहां पे आपको केमिकल या मटेरियल साइंस ये सब मिल जाएगा। एनआईटी जमशेदपुर हो गया, उसमें मेटलर्जिकल आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बस इंटर करने के लिए। इन केस इफ यू वांट टॉप ब्रांच लाइक सीएस, तो एनआईटी पटना की सीएस के लिए आपको सेफेस्ट स्कोर 98.8 के आसपास मानना चाहिए, ठीक है। भाई इसी की बात कर लें तो 98.5 मानना चाहिए, दैट इज द सेफेस्ट फॉर एनआईटी पटना। तो इस तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में। वो लोग का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब एससी एसटी की बात कर लें तो एससी एसटी वालों को मिनिमम आपको लाइक 88 के आसपास में या 87 के आसपास में टॉप 10 एनआईटीज में मिल जाएंगे। और अगर सीएस की बात कर लें तो 95 प्लस पे आपको सीएस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। टॉप 10 एनआईटी में सीएस हो गया, टॉप ट्रिपल आईटीज में कितने के लिए सीएस के लिए कितना चाहिए। तो इफ यू वांट ट्रिपल आईटीज में सीएस के लिए, तो आप सभी को ट्रिपल आईटीज में सीएस मिल सकता है 40,000 रैंक तक सेफेस्ट है, विच इज सेफेस्ट फॉर ट्रिपल आईटीज, जो कि आपको 27 से 28,000 एनआईटीज के लिए होता है। 45-50 पे भी इन सम केसेस आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को मिल जाता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 80 प्लस पे भी मिल जाएगा। इन केस आप ईसी चाहते हैं, बस आप ट्रिपल आईटीज में और कोई भी कॉलेज तो ट्रिपल आईटीज मणिपुर में आपको ईसी 92,000 रैंक, यानी आपको लाइक 91 परसेंटाइल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस होम स्टेट की। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या 50, 60, 55 परसेंटाइल पे भी एनआईटीज मिलता है क्या। तो अगर आपका घर मणिपुर, मिजोरम या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड है
तो इन मेघालय इस साइड या फिर असम हो गया या फिर आपका लाइक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, तो इन दैट केस आपको काफ़ी कम परसेंटाइल पे यानी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख रैंक तक आपको एनआईटीज मिल जाती है। सिक्किम वगैरह आपका अगर है तो, अदरवाइज वहाँ जिसके होम स्टेट है उनको मिल जाती है, लेकिन आप फिर अदर स्टेट के हैं तो आपका जो है कट ऑफ अभी भी स्टिल हाई होगा, क्योंकि यहाँ वाले बच्चों के भी डिमांड रहते हैं कि मैं वहाँ जाके एनआईटीज का टैग ले लूँ, एटलीस्ट दैट्स द रीजन कि वहाँ की आपके लिए कट ऑफ हाई ही रहेगा। तो उसके अलावा कौन से ऐसे एनआईटीज हैं जिसकी की होम स्टेट की प्रॉफिट मिलती है और किसकी नहीं मिलती है, तो इन सम केसेस लाइक इन एनआईटी पटना, एनआईटी इलाहाबाद आपको, और कुछ आसपास के जैसे कि दुर्गापुर, इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, अदरवाइज होम स्टेट की और रस ज़्यादा होने के कारण एनआईटी इलाहाबाद में और कम ही प्रॉफिट मिल पाता है अदर देन अदर स्टेट। तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और इनकेस अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, आपको हमारे पिछले जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वो गाइडेंस ग्रुप का वीडियो देख के भी गाइडेंस का वीडियो देख के भी समझ नहीं आता है, तो आप हमें पर्सनली गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसका मैक्सिमम, और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका सारा वीडियोस अभी 1 बाय 1 हमारा आता रहेगा। इसके अलावा कट ऑफ इस बार कौन सी कैटेगरी की जाने वाली है, और डीटीयू एनएसयूटी की चूंकि अभी छूट गया है तो वो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियोज हमारी एनएसयूटी, डीटीयू और ऑल द स्टेट्स में अदर कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट है जो कि जेईई मेंस के स्कोर पे मिलते हैं और उसमें कितनी परसेंटाइल पे मिलेगी, कौन सी ब्रांच, वो सारा डिस्कस किया जाएगा। लाइक आईआईटी लखनऊ हो गया, उसके बाद ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर हो जाता है, उसके बाद आपको वाईएमसीए हो जाता है, उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली हो जाती है, ये आईजीडीटीयू दिल्ली हो जाती है। तो ये सारा चीज़ मैं उसमें डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रहें, और इनकेस आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप या तो हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेके आप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।